परम सिद्ध गुवाइनी की, एक जड़गान अजितनाथ स्वामी की, एक जड़गान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान सुमंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो हूँ, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत समंतवृद्ध स्वामी ग्रंथराज ब्रह्म स्त्रोत में तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी का स्तवन करते हुए यहाँ गंभीर व्याख्या के प्रत्येक जीव सिद्धि की कामना से युक्त है और सिद्धि किस प्रकार की उसको चाहिए वो विषय भिन्न है। कोई प्रसिद्धि की सिद्धि में है, कोई अभ्युदय की सिद्धि में है, कोई निश्चय की सिद्धि में है, कोई कामनाओं की सिद्धि में है, कोई वासनाओं की सिद्धि में है, कोई क्रोध कसाई की सिद्धि में है, कोई मान कसाई की सिद्धि में है, कोई लोभ कसाई की सिद्धि में है, तो मित्र कोई माया कसाई की सिद्धि में है। हर व्यक्ति सिद्धि में लगाया है। कोई आहार संज्ञा की सिद्धि में है, कोई परिग्रह संज्ञा की सिद्धि में है, कोई ज्ञानी भय संज्ञा की सिद्धि में है, तो कोई मिथुन संज्ञा की सिद्धि में है। सब सिद्धि में लगे हैं, लेकिन सारी सिद्धियां कोई अंजन सिद्धि में है, कोई गुटका सिद्धि में है, कोई खड़ग सिद्धि में है, परंतु स्वात्मोपलब्धि सिद्धि जिसका लक्ष्य है वही मुमुक्षु है। स्वात्मोपलब्धि सिद्धि का लक्ष्य जिनका है वही मुमुक्षु है। बाकी सारे जीव संसार में भटकने की सिद्धि में लगे हुए हैं। संसार के भटकाओं से वृत्ति होना ये पुरुषार्थ साध्य है। पुरुषार्थ साध्य यूं कहना चाहिए, तुम्हारा पूर्व का पुण्य प्रचंड है, अंतस में वैराग्य है, तो आप मोक्ष की सिद्धि की भावना भाएंगे। बिरले जीव हैं, बिरले जीव हैं, बिरले जीव हैं जिनको मोक्ष तत्व और विश्वास है। बहुत बिरले जीव हैं जिनको भगवान बनने की इच्छा है। कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मैं भगवान बनना चाहता हूं, लेकिन कार लिंगी कारणम, कार लिंगी कारणम, आपका कार देख करके कारण का बोध हो जाता है। मोक्ष जाने की इच्छा हो जिनकी, उनके कार्य भी तो मोक्ष जैसे होंगे। आपके कार्य ही मोक्ष जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मोक्ष की सिद्धि कहाँ है? सारे कार्य अज्ञानियों आप प्रसिद्धि के दिखाई दे रहे हैं, सारे का प्रसिद्धि के कर रहे हो,
आत्मसिद्धि का कोई काम ही नहीं दिख रहा है तो सिद्धि कैसे स्वीकार करें? आपको मोक्ष तत्व के प्रति आस्था कितनी है? जो पुद्गल की पर्याय है, जो नष्ट होने वाली है, जिस पर नाम लिखा जाएगा वो ही नहीं बचेगा, और जिसका नाम लिखा जाएगा वो ही नहीं बचेगा। हे मित्र, तुम किसके नाम की सिद्धि में लगे हो? जिनके बहुत सारे नाम चलते थे उनका ही नाम नष्ट हो चुके हैं। चक्रवर्ती के नाम नहीं बचे, तीर्थंकर अनंत अनंत हो चुके हैं। उनमें से मात्र वर्तमान के 24 भूत भविष्य की जो नज़दीक की है उसके नाम ग्रंथों में लिखे मिल रहे हैं आपको, और आप 24 भगवान के कोई कोई को तो नाम भी याद नहीं है। और जो तुम्हारे नज़दीक के प्रसिद्ध लोग होके चले गए हैं उनकी प्रसिद्धि के नाश के लिए तुम सिद्धि में लगे हो। बताइए, तुम्हारे विनाश कोई करने आ जाएगा? मोक्ष तत्व विश्वास, गंभीरता में समझना। मोक्ष तत्व विश्वास, मोक्ष है इतना विश्वास आपको है, मैं मान सकता हूं, पर स्वयं मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो क्या? स्वयं मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो क्या? जैसे भूख लगती है आपको, अनेक प्रकार का रुच रुच कर भोजन बना लेते हो, खा लेते हो, ऐसे क्या ऐसी रुचि भगवान बनने की है क्या? यदि नहीं है तो कैसे कहते अपने आप को मुमुक्षु हूं? चाहे मुमुक्षु ग्रुप का नाम रख लीजिए, चाहे मुमुक्षु संज्ञा आप अपनी रख लीजिए, लेकिन अंत से पूछो, ये आप मुमुक्षु मंडल हो, मुमुक्षु मंडल में नहीं हो, वैषम्वाद की व्याख्या नहीं है आपकी, तो यहाँ तत्व की व्याख्या ये है कि आप यथार्थ बोलिए। मुमुक्षु शब्द के प्रचार का राग तुम्हें परेशान किए हैं कि आप मुमुक्षु अपने आप कहलवा के सम्मानी बनना चाह रहे हो, कि मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करके आप अपने आप को अलग से अपना लक्षण बना रहे हो, कि मोक्ष, आप मोक्ष जाने का आपके अंदर लक्ष्य है। यहां जो व्याख्यान है उस मुमुक्षु का व्याख्या चल रही है जो मोक्ष जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, जिसका पुरुषार्थ अनवरत चल रहा है, ऐसा मुमुक्षु। विश्वास कितना है? मस्तिष्क में दुख भी है कि नहीं? जो व्यक्ति जेल का भोजन करके संतुष्ट होने लगा है, बोले कुछ करना नहीं है, शांति में जीना यहाँ पर, उस व्यक्ति के लिए जेल से निकलने और न निकलने का कोई विकल्प ही नहीं है। जिसको जेल में ही सोच रहा है कि बाहर जाऊँ कोई लोग मुझे मार ओढ़ देंगे, इसलिए यहाँ सुरक्षित हूँ और शांति से दोस्त में भोजन मिलता है, जैसा मिलता है पर इसी में संतुष्ट हूँ, उस व्यक्ति को जेल से निकलने की इच्छा ही नहीं है। कभी बात भी नहीं करता कि मुझे कोई निकाल दे। ऐसे जो जीव 5 इंद्रिय के विषयों में तल्लीन हो चुका है, सिद्धि प्रसिद्धि की सिद्धि में आनंदित हो रहा है, ख्याति लाभ पूजा में डुबकियां लगा रहा है मित्र, उससे कर्म बंध से डर नहीं है, कर्म बंध से डर नहीं है। मार्ग ये देखना चाहिए, चाहे तीर्थंकर ऋषभ देव हों, चाहे वर्धमान स्वामी हो, अशोक भैया, 24 में से किसी एक भी तीर्थंकर की अवहेलना हो गई तो तीर्थंकर की अवहेलना कहलाएगी। 3 कम 9 कोटि मुद्रास, उन मुनियों से एक भी मुनि की अवहेलना हो गई, और श्रावक हो, श्रमण हो, किसी से भी होगी, लेकिन मुनि की अवहेलना कहलाएगी, मुनि की अवहेलना कहलाएगी। उन लोगों से बच के रहना जो भगवानों के पक्ष में है, उन लोगों से बच के रहना जो मुनियों के पक्ष में है, उन लोगों को पास में बिठाना जो भगवानों के पक्ष में नहीं है, भगवानों के भक्त हैं, जो मुनियों के पक्ष में नहीं है, मुनियों के भक्त हैं। जो भक्त होता है
वो संपूर्ण रूप से नमो लोय सौषणम दिखता है। जो भक्त होता है वो नमो लोय सौ अरिहंतणम बोलता है। आज जो निर्णय करना चाहिए आपको कि मेरे अंदर भगवान बनने की ललक है कि नहीं, भगवान बनने की इच्छा है कि नहीं। यदि इच्छा है तो पहला सूत्र है, भगवान वही बन सकते हैं जो निष्कसाई होंगे। पहला सिद्धांत है, भगवान वही बन सकते हैं निष्कसाई होंगे। हे मित्र, कोहेणवा माणिनवा लोहेणवा मायेणवा प्रदोषेणवा पिम्मेणवा हस्सेणवा लज्जेणवा, ये जितने सूत्र बोल रहे हैं ये सब बंध के कारण है। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, अत्यंत प्रचंड क्रोध से, लज्जा से, भय से, राग से, द्वेष से, हंसेण हास से, इन सब से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। ओहो, काशलीवाल भाई, गुरुजी आंगन को सुखाना चाहता हूँ। ये क्या बोलता काशलीवाल? गुरुजी हम आंगन को सुखाना चाहते हैं, उधर नल की टोटी में सटक लगी हुई है और पानी बह रहा है। और भाई क्या हो रहा है? गुरुजी आंगन को सुखाना चाहते हैं और पंखा चला रहा है, हाथ का पंखा लिए और चलो। बोले गुरुजी आंगन को सुखाना चाहते हैं। ओ मित्र, तू आंगन को कहाँ सुखाएगा? वो आपकी नल की टोटी में तो सटक लगी, पानी आ ही रहा है, आंगन कहाँ सूखेगा? हे मुक्सो, आप कर्म से मुक्त होना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, आंगन सुखाना चाहते हो और सटक को दूर नहीं कर रहे हो, नल की टोंकी का पानी आ ही रहा है, इधर आश्रव का अभाव करना नहीं चाह रहे हो, प्रतिबंधक कारणों को आप छूट दिए हो। जो मोक्ष के प्रतिबंधक कारण हैं उन पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, आश्रव जारी है और मोक्ष जाना चाहते हो, असंभव है। जिसको मोक्ष जाने की इच्छा होगी ना मित्र, मुख पर नियंत्रण रखेगा, शब्दों पर नियंत्रण रखेगा, मन पर नियंत्रण रखेगा, शरीर पर नियंत्रण रखेगा, 3 गुप्तियों का पालन करेगा, 5 सम्मतियों का पालन करेगा, 10 धर्मों का पालन करेगा, 22 परिचय को सहन करेगा, 12 परीक्षाओं का चिंतन करेगा। मित्र, वो जीव 5 मुहूर्तों से युक्त वो मोक्ष जाने का पुरुषार्थी है। ऐसा जीव मोक्ष जा सकेगा जिनको विकल्प ही नहीं है। हाँ गुरुजी, थोड़ा मजाक हंसी करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। क्यों भाई संजय? नादनी की श्याम गौ का दुग्ध का घृत निकलवा के लाया भाई आप, और पड़ोसी से कह रहा पड़ोसी लो ये नादनी की गाय का घृत का घृत है, इससे रोटी में लगाकर खा लीजिए। तो दूसरा पड़ोसी कहता है जब संजय ने घी दे दिया है तो थोड़ा मेरा मिट्टी के तेल को भी और लगा ली, मैं भी कुछ देना चाहता। तो मित्र बोल, तू इस संजय का घी लगा करके फिर पड़ोसी का मिट्टी का तेल भी लगाएगा ना रोटी पर, उसको ग्रहण कर लोगे। जिस रोटी पर घृत लग चुका है मिट्टी का तेल कौन लगाएगा? जिस पर घृत लगा है मिट्टी का तेल कौन लगाएगा? और घृत से पूरित रोटी पर बोले मिट्टी का तेल लगा रहा है, उसका स्वाद क्या होगा?
उसका स्वाद क्या होगा, बस मैं जानना चाहता हूँ। संपत पाटनी जी, घृत लगा लिया है रोटी पर, अब मिट्टी के तेल की रुई भी घुमाओगे ना। सत्यासागर जी, गुरु जी थोड़ा तो विनोद मजाक करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता बेटा। तो समझिए, घी लगी रोटी पर मिट्टी का तेल लगा ही लगाना पड़ता। ऐसे ही शुद्ध शांत प्रशांत रूपाय दिगंबराय की दृष्टि पर ये चंचलता का मित्र मिट्टी का तेल नहीं लगाना पड़ता। घी का तेल लगाना तो सिखाया है, रोटी पर गाय का घी ये तो लगा लीजिए, पर मिट्टी का तेल लगाना नहीं सिखाया गया। अब धर्म की परिभाषा कितनी बदलती चली जा रही है। लोग हंसी मजाक को धर्म कह रहे हैं। न हंसी मजाक धर्म है, न गुस्सा करके दिखाना धर्म है, न दबाना धर्म है, न मेरे मित्र किसी की प्रशंसा फुलाना धर्म है। धर्म तो वीतराग है। तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी से लेकर के वर्धमान स्वामी तक, ऋषभदेव से लेकर के वर्धमान स्वामी तक, अनंतानंद तीर्थंकर भगवंतों ने जिसको धर्म कहा है उस धर्म का पालन करो। मित्र, कसायों में लिपट करके अपनी आत्मा का घात मत करो। अपना सिद्धांत होना चाहिए। संपत पाटनी जी, अपना सिद्धांत होना चाहिए। बोले क्या? चाहे छोटी गाय का घृत हो तब भी खाने योग्य है, चाहे बड़ी गाय का हो, मोटी गाय का हो, पतली गाय का हो, दुबली गाय का हो, लेकिन घृत तो उपादेयभूत है कि नहीं? बोलो ना, घृत तो उपादेयभूत है। गोघृत, गोघृत डॉक्टर बज्ज कुमार जी, गोघृत उपादेयभूत है ना। लेकिन चाहे छोटे से बच्चे का मल हो, टट्टी, ओ हो, चाहे बड़े की हो चाहे बूढ़े की हो, इसको रोटी पर कौन लगाता है? अरे बोले यही बात कर रहा हूं, सुनो ना आप। इसको रोटी पर लगा के कौन खाएगा? अच्छा, गृहस्थों की नहीं खाओगे, साधु की चलेगी ना? साधु की भी नहीं चलेगी, तो साधु महात्मा है। नहीं, साधु है ना। हे मित्र, गाय का घृत तो लगा सकते हैं, पर गाय का गोबर रोटी पर नहीं लगाया जाता है। चाहे बच्चिया का हो, चाहे बड़ी गाय का हो, चाहे साधु का हो, चाहे श्रावक का हो, मल नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे मित्र, हमारी वंदना साधु के गौ समान मधुर आगम ज्ञान की है। दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। मल स्थानी कसाय चाहे साधु की हो चाहे श्रावक की हो, कसाय का मल पूज्य होता नहीं। कसाय मल पूज्य होता नहीं। क्या रहे इससे? इधर देखो ना, मेरी तरफ। आपको समझ में आ रहा? आपकी आंखों के सामने है विषय। ब्रह्मनाथ और मुमुक्षु, आप आरती कर रहे थे भगवान की, बराबर। उस आरती में क्या था? कहां से लाए थे? कहां से लाए मित्र? गाय का ही घी था ना। भैंस का हो सकता, गाय का हो सकता। मेरा प्रश्न है, जो घी है ना, अंत में गोरस दुग्ध से निकला। आपने घी उत्पन्न किया, तो दुग्ध से घृत उत्पन्न किया है। वो दुग्ध तो गाय के शरीर से ही आया ना, गाय के शरीर से ही आया ना। तो गाय के शरीर से दुग्ध आया है, उससे घृत निकाला है। तो डॉक्टर हेरोली, है मित्र, जिस गाय के दुग्ध से घृत बनता है, उससे पंडित जी आरती उतार रहे थे। तो एक ज्ञानी गया, गाय का गोबर लेके आ गया। बोले पंडित जी आरती उतरवा दो हमारी। बोले नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओ। बोले क्यों? घृत उसी गाय का तो है।
उसी का गोबर है। आप गोबर से आरती उतरवा दो ना, चलेगी? हे मित्र, भले गाय का घी हो और गोबर गाय का ही हो, पर घृत घृत है। घृत रसायन जो है वो घृत भिन्न द्रव्य है, और गोबर मल है। मल से आरती नहीं उतरती है, और मल की आरती भी नहीं उतरती है। ऐसे ज्ञानियों, क्षमा धर्म जीव का धर्म है, साधु का धर्म है। क्षमा पूज्य हो सकती है, पर साधु की भी कसाय पूज्य नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने जो धर्म की व्याख्या की है, आज देखो सूत्र कितना गहरा है। इन प्रणीतम प्रतिधर्म तीर्थम, ज्येष्ठम जना प्राप्य जयन्ति दुःखम, गांगम चंदनि पंकसीतम, गजा प्रवेकाय धर्म तप्तः। समन्वत स्वामी द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी का स्तुति करते कह रहे हैं, प्रभु आपने जिस धर्म की व्याख्या की है वो श्रवण धर्म और श्रावक धर्म, अणुव्रतभूत श्रावक धर्म है और महाव्रतभूत श्रवण धर्म है। सागारी अनगारी, मुनिराज का धर्म अनगार धर्म है और श्रावक का धर्म सागार धर्म है। दोनों धर्मों में अंतर है मित्र। गोबर में अंतर है, घृत में अंतर है। भले एक गाय का हो, कसाय में और क्षमा में अंतर है, भले एक ही पुरुष की हो। घृत से देवों की आरती उतरती है, परमात्मा की। घृत से तुम साधु की चर्या कराते हो, पर गोबर से कोई चर्या नहीं कराई जाती, कोई आरती जैन परंपरा में नहीं उतारी जाती। वो मल है, मल है। सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे मल ही है, मल त्याज्य है, ऐसे मित्र तन का मल गोबर है। बोले इधर देख, जगत से कह देना तन का मल गोबर है, तन का मल गोबर है, मन का मल कसाय है। तन का मल गोबर है, मन का मल कषाय है। मल फेंका जाता है, मल फेंका जाता है। ऐसे मात्र कसाय भाव का त्याग करना पड़ता है। अहो ऋषियों, अहो नृगंथो, अहो बधंतो, अहि योगियो, अहो अनगारियो। ये मन का मल, मैंने एक श्वान को देखा कल, वही भागते भागते आया। पाटनी जी भागते भागते आया, इतना समझदार था, भीड़ से भागा, उसे सोच जाना था। वो भागते भागते आया और जाकर के एकांत स्थान पर जाकर उसने मल छिड़क किया। एक श्वान ने, एक चिड़िया को देखा मैंने, वो अपने घोंसले के अंदर गई, उसके बच्चे थे भोला अंदर, उनके बच्चों ने मल किया। माँ की ममता तो देखो। बेटो
माँ की ममता को देखो, माँ की सेवा को भूल नहीं जाना जीवन में कभी। आगम माँ की सेवा बेटा भूल मत जाना। पाटनी एक चिड़िया को देखा मैंने, जो चिड़िया थी ना अपने घोंसले में गई, पहले बच्चे को दाना खिला के आई, वहां से वापस खाली चोंच में नहीं आई। घोंसले में जो बच्चों ने मल किया था वो भी चोंच में भर के लाई। उसी चोंच से उसने मल निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर उड़ गई, चली गई। थोड़ी दूर पर पानी था, उसने पानी में से चोंच घुमाई। ओ चिड़िया, ओ चिड़िया, मल को रखना तू भी पसंद नहीं कर रही है, मल को रखना वो भी पसंद नहीं कर रही है। एक स्वान था, वो भी दूर जाकर एकांत में छोड़ने जाता है। भोजन सबके साथ किया जाता है, नाते पोते भोजन सबके साथ किया जाता है, मल शून्य एकांत में छोड़ने जाया जाता है। प्रभु का भजन सबके साथ करना चाहिए। कसाय तुमको अपने कमरे में एकांत में कर लेना चाहिए। इस कसाय की गंदगी को पूरे देश में फैला करके मित्र सबके चित्त मलिन नहीं करना चाहिए। ज्ञानी ग्वालियर, दादा कहीं गुस्सा आ भी जाए तुरंत मोल ले लेना। बोले क्यों? समझदार आदमी गैस भी छोड़ता तो स्थान दे के छोड़ता है, मल छोड़ने जाता तो स्वतंत्र दूर जाता है। ऐसे ही हे मित्र, अपनी कसाय की गंदगी इस मुख से निकालना हो तो कमरे में जाके चिल्ला लेना, लेकिन सभी समाज के बीच में बैठ करके जीवन में अपने भीतर की दुर्गंध को पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने क्या कहा है? एन प्रणीतम प्रधर्म तीर्थम। बोले शंभु का तुम पाठ करते हो दिन में 2-2 3-3 बार, उस शंभु का एक दिन अर्थ ही समझ लो ना। गुरुजनों ने कहा बेटा शंभु का पाठ करना, सामायिक पाठ करना, सत्वेश मित्रम गुरुसु प्रमोदम का पाठ करना। तुम दिन में 3 बार सामायिक करो, 4 बार सामायिक करो और सत्वेश मित्रम के पाठ की व्याख्या कर रहे हो और परस्पर में मैत्री भाव नहीं ला पाए तो तुमने जगत को क्या मैत्री सिखाएंगे आप? जीवन में कभी कसाई नहीं करना। कोई करता भी हो ना, मित्र आप दूर हट जाना। अशोक भैया 2006 में गोमटेस में संघ का प्रवेश हुआ। आचार्य श्री के साथ 60 बच्चे थी, एक नहीं 2 नहीं 60। जितने यति संघ थे सब अगवानी करने आए। आप थे क्या नाते पोते? अच्छा, तो पक्का है ना 60 बच्चे थे। उस 60 बच्चों में मैं एक छोटा सा साधु साथ में था। इसी बीच में अगवानी में एक महात्मा जी आए, बोले विराग साजे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं बगल में था, उन्होंने उनको बगल में आना था, ये टोनी मारी, वो बगल में आ गए। धीरे से पीछे चलने लग गया। कोई बात नहीं है, औदिक भाव है। देखो ये तत्व ज्ञान होना चाहिए, कोई बात नहीं है, औदिक भाव है। चलने लगे हम पीछे, कोई बात नहीं है, आपने धर्म सीखा ना, औदिक भाव है। कैसा आ गई, उनको वहां चलना था, फोटो खिंचवाना था, कोई बात नहीं। 2 कदम आगे चलते हैं, वो महात्मा जी स्वयं पूछते हैं आचार्य से, क्यों विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी कहाँ हैं आपके? तो मैं तो पीछे चल ही रहा था। गुरु जी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, बोले इधर आओ, ये। तो मैंने अपने मन में कहा है वही मैं हूं भाई जिसको तुमने टोनी मारी थी। तो उसके बाद आज तक की तारीख में हमारे परम मित्र बन गए। जयपुर भी संघ का प्रवेश हुआ तो बहुत सारे ज्ञानी लोग थे,
उन्हें फोटो खिंचाने थे, चढ़ पड़ रहे थे। अब क्या करूं, गुरुजी के बगल में मेरे ही स्थान पड़ता था। तो मैं धीरे से पीछे हो गया। जब सबके फोटो खिंच जाएंगे ना फिर मैं आ जाऊंगा। अरे मित्र समझो, किसी की द्रव्य हिंसा भी नहीं करना, किसी की भाव हिंसा भी नहीं करना। भाव हिंसा भी नहीं करना। देखो बोला तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है और तुम सच्चे अहिंसक हो तो ज्यादा दिखावा नहीं करना है। सो है ज्ञानी हो, हर क्षण में ज्ञान को बिखेरना मत। बोले क्यों, मेहनत की। अरे मेहनत की समझिए, आत्म कल्याण के लिए मेहनत की है, किसी की हत्या के लिए मेहनत नहीं की। कोई हमसे प्रश्न करे तो उत्तर देने का, नहीं करे तो नहीं देना। कोई प्रवचन करा तो कर देना, नहीं करे तो कोई टेंशन नहीं ले। बोले क्यों, बोले आपके अच्छे प्रवचन हो गए, ज्यादा ज्ञान बखेरा। मित्र दूसरे के भावों में कलुषता आ जाएगी, भाव हिंसा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे निमित्त से किसी जीव की भाव हिंसा हो। स्वयं की थाली का भोजन सिर नीचे करके करते हो ना, ऐसे स्वयं का मोक्ष मार्ग को सिर नीचा करके स्वीकार करो। यदि आप मोक्ष मार्गी हो, प्रसन्न स्वतंत्र भाई, जब भोजन कोई परोसता है तो मित्र धीरे से सिर नीचा करते हो, शुरू हो जाते हैं। फिर कोई को नहीं देते अगल बगल में कोई क्या होने वाला है। ऐसे यदि तुम्हें भगवान बनने की इच्छा रखते हो तो संपूर्ण कषायक भावों से सिर नीचा करना पड़ेगा। अलगल बगल में इकड़े तिकड़े कहीं देखने का नहीं, इधर उधर देखने का नहीं है, मात्र सिर नीचा करके जियो। सिर नीचे करके जियो। मित्र जिसे तुम प्रभावना कहते हो, बोले आप विश्वास माने बहुत सारे महात्माओं में बोल चुका हूं, जो तुम्हारी प्रभावना है वो क्रिया हमारी अप्रभावना है। प्रभावना की नहीं जाती है, साधु का जीवन ही प्रभावना होता है। प्रभावना के लिए क्या लिखा आगम में, रत्न तेसा आत्म प्रभावनी हो, रत्न तेसा दांत भोजने पूजा विद्या से जिन धर्म, जिन धर्म की प्रभावना के लिए लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं है। आप अपने चरम की प्रभावना करना चाहते हो, अहंकार की प्रभावना करना चाहते तो तुमको लड़ना पड़ेगा। जिन धर्म की प्रभावना की लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं, आत्म प्रभावनी रत्न त्रय तेसा, निज आत्मा की प्रभावना करो। किससे, रत्न त्रय के तेज से। सम्यक का पालन करो, सम्यक ज्ञान को स्वीकार करो, सम्यक चारित्र का पालन करो। ये मित्र यही तुम्हारी प्रभावना है। व्यवहार से श्रावक दान दे रहा है, धन्नो श्रावक। आपके क्लेश पर भी श्रावक तुमको आहार दे रहा है नवद भक्ति से। सुनो महात्मा, उस श्रावक धन्य हो जो आपको आहार दे रहा है। दान तपोजन पूजा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा, यानी यहाँ पर भगवान तीर्थंकर का पंचकर्म होने वाला है। हमको कोई बोल रहा था गुरु जी, जब यहाँ पर पंचकर्म होता तो नादनी में लाखों लाखों लोग रहते हैं। मित्र भी लाखों लाखों लोग शांति से अभिषेक देख के प्रभु का अपने घर पहुँच गए। अशोक भैया आपको पता ही नहीं है वो जीव अंदर कितना भीग चुका है। भगवान का अभिषेक हो, प्रभु के मस्तक पर जल धारा छूटे, शांति धारा छूटे, तुम्हारे अंदर क्रोध की कसाय मिटे और आत्मा के अंदर शांति की धारा फूटे। शांति की धारा का स्फुटे ईमान हो जाए। लाखों लोग आए, वो आत्मानंद के साथ जाएं, वो लाखों का आना कष्टप्रद नहीं होता। और एक जीव क्रूर आ गया तो सबको खलबली मचा जाए। से लाखों आए, करोड़ों आए, परंतु सब प्रभु का पंचनक देखो और अभिषेक देखो, मन में बेकार ला करके, कसाय करके, खलबली मचा करके
मित्र तुम धर्म नहीं कर पाओगे। शंभु स्त्रोत में द्वितीय तीर्थंकर एक्सप्लेन करते हुए लिख रहे हैं, एना प्रणीतम, ओहो एना प्रणीतम, जिन्होंने जिस धर्म को प्रणीत किया है, उद्घाटित किया है, प्रकाशित किया है, वो धर्म कैसा है? पृथु। वो धर्म कैसा है? पृथु। प्रतिष्ठा ग्रंथ में शब्द का बहुत प्रयोग है, पृथु 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 पृथु। रवि, पृथु पृथु, पृथु का अर्थ होता है विशाल, विस्तृत। पृथु, पृथ्वी, पृथु, पृथ्वी। डॉक्टर वज्र कुमार जी, पृथ्वी विशाल है। ये भवन किस पर खड़ा हुआ है? पृथ्वी। समुद्र किस पर है? पृथ्वी पर। नदियां किस पर हैं? पृथ्वी पर। वन किस में? पृथ्वी पर। उपवन किस पर है? पृथ्वी पर। पर्वत, कंदराएं, गिरी, गुफाएं किस पर है? पृथ्वी पर। हे मित्र, मंदिर पृथ्वी पर है तो भोजनालय भी अशोक भैया पृथ्वी पर है, तो सागर शौचालय भी पृथ्वी पर है। ओहो, धन मल भी गिरता पृथ्वी पर और वृक्षों के पुष्प भी गिरते पृथ्वी पर। ऐसी पृथ्वी जैसा जो विशाल है वही धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है। विशालता हासिल करो। पुत्र के नियोग से पिता का बोध हो, पिता की विशालता का, और शिष्य के नियोग से गुरु की विशालता का बोध हो, ऐसा शिष्य को जीना चाहिए। यदि षटखंडागम की रोज आरती उतारते आप सिर पर रख के नाचते हो तो प्रवचन में एक सूत्र भी तो निकलना चाहिए। हाँ, इस सागर भाई कहे, गुरुजी हमारे खेतों में गन्ना, हमारे खेतों में गन्ना, हमारे खेतों में गन्ना, रोज हल्ला करता हमारे खेतों में गन्ना। तो बम्बई से आया स्वतंत्र भाई बोले, हमने सुन के रखा कि भाई सागर के खेतों गन्ना बड़ा मीठा होता है। ओहो, परंतु सागर ने एक बूंद उसको पीने को नहीं दिया। अब कह रहा मेरे खेतों में गन्ना, मेरे खेतों में गन्ना। प्रमोद, ये सागर खेत में गन्ना होता है, ओहो, लेकिन एक बूंद पीने को नहीं दिया। तो मित्र, तेरा गन्ना मेहमान क्या जाने, विषय समझना, मेहमान क्या जाने। ऐसे ही मित्र आप क्या बोलते हो? जयबंतो धबला जी, जयबंतो षटखंडागम, जयबंतो समय सार जी, जयबंतो प्रवचन सार जी, जयबंतो नियम सार जी, जयबंतो हो मित्र अष्टपाहुड़, जयबंतो आदि पुराण, जयबंतो महापुराण, जयबंतो मित्र पद्म पुराण, सबके तुम जयबंत जयबंत कर रहे हो, लेकिन चुटकुलों के अलावा तुमने प्रवचन में एक शब्द नहीं बोला। वो गन्ना के खेत किस काम का? एका सूत्र तो बोलते हैं, एका सूत्र तो बोलते, बोले समझ। कहता है सागर भाई मेरे खेत में गन्ने का गन्ना उगता है। और जब राजन झांसी आया भोजन करने गया इनके यहाँ, तो मालूम इसने क्या किया? तीखे पापड़, तीखी रोटी और तिकट तिकट यानी मिर्चें डाल कर इतनी साग भर दिए। वो कहता हाँ राजवीर शुरू करो। अब वो बेचारा देखता है, जब एक गिलास मुख में गया तो जल गया पूरा मुख उसका। तो उसने पानी उठा के, वो जैसे ही मुख में पानी गया और जहाँ मिर्च लगे फिर पानी पिए तो कैसा लगता सागर? बेचारा सोच रहा था अब तीखा तो खा लिया, कहीं गन्ना का रस रखा गया यहाँ पर। बोले चारों तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं उसको। ऐसे मित्र आपने जिनवाणी की बहुत बहुत प्रशंसा की थी और कोई जीव सुनने आ गया रवि तुम्हारे लिए, और तुमने वहाँ उसको तीखा तीखा सुनाया। फिर बेचारा सोचा कहीं गन्ना का रस है क्या, पर कहीं एक आध सूत्र सामय सारी एक आध गाथा तो मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला। ओ मित्र, इस माइक का, इस मंच का, ये प्रचार के साधनों का प्रयोग सम्यक जिनवाणी के लिए करो, कसाय के लिए मत करो। एना प्रणीतम प्रधर्म तीर्थम। ओहो, कितना गुण रहस्य शंभु स्त्रोत में भरे हुए हैं।
एना प्रणीतम, याद रख लो, एना प्रणीतम प्रत धर्म तीर्थम। हे नाथ अजितना स्वामी, आपने जिस धर्म को प्रकाशित किया वो कैसा है? प्रथु विशाल है, ज्येष्ठम, वो कैसा है? ज्येष्ठम, संसार का सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है, ज्येष्ठ कोई धर्म है, उसका नाम जिन धर्म है, ऐसा अजितनाथ स्वामी ने प्रूपित किया है। ओहो, कैसा कैसा? सागरों में क्षीर सागर, सागर, सागरों में क्षीर सागर, सरिताओं में गंगा, सागरों में क्षीर सागर, सरिताओं में गंगा। ओ मित्र, पर्वतों में सम्मेश कर गिरनार, पर्वतों में सम्मेश कर मुमुक्षु, और वृक्षों में मलयगिर चंदन, पत्थरों में मित्र पन्ना का हीरा, ओह वज्र, पत्थरों में हीरा। ऐसे ज्ञानी मोतियों में गजमुक्ता, मोतियों में गजमुक्ता, मणियों में पद्मरांग मणि। ओ ज्ञानियों, ऐसे ही धर्मों में अहिंसा जिन धर्म है, धर्म है, ऐसे महान धर्म को पा करके भी आप मोक्ष पर विश्वास नहीं रख रहे हो। मित्र, यूं कहना चाहिए, बोले पूरे सोने चांदी हीरे मोती की तिजोरियां खोल के रखी है, तब भी अभागा एक सिक्का लेके नहीं निकल सका। ओह पाटनी जी, एक व्यक्ति को सम्राट ने खुश होकर अपने नौकर से कहा, बेटा आज तेरे लिए सब खजाना खोल दिया। प्रथम दिन खोला हीरे मोतियों का, तुम जितना ले जा सको ले जाइए। पर राजा बड़ा चतुर था, खोल तो दिया, पर साथ में क्या किया, उसने बढ़िया भोजन भी बनवाया स्वादिष्ट, और एक पलंग भी रख दिया वहीं पर। पलंग रख दिया, सर्वार्थ, और भोजन बनवा दिया, और सब लगा के रख दिया। बोले फ्री, सब खा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और उसको वहाँ से समय दिया था, इतने इस घंटे पर, इस समय आपको 1 घंटे के अंदर इसमें से निकाल सकते जो भी लेना चाहो। 12 बजे 11 बजे भोजन किया और देखा पलंग अच्छा है, अभी तो अपने पास समय है, और उसको समय दिया था 1 बजे से 2 बजे के बीच में तुम जो ले जा सको ले जाना। बोले अभी समय है। उसने सोचा थोड़ा विश्राम करते। सारसागर, जिन महात्माओं ज्ञानियों को, छात्रों को पढ़ने का ज़्यादा समय मिलता है, कभी पढ़ाई नहीं कर पाते। वे सोचते हैं अभी अपन के पास 2 घंटे हैं, थोड़ा 5 मिनट सोते हैं, बस गए 5 मिनट बस गए। अथवा कोई एक को बिठा लिया बगल में, भाई पढ़ लूँगा, अभी समय है, बातों में पूरा दिन निकल गया। जो मित्र ज़्यादा समय लेके बैठता है पढ़ने, वो पढ़ नहीं सकता। वो ज़्यादा पुस्तकें लेके बैठता है, वो कभी नहीं पढ़ सकता। ग्रंथ एक होना चाहिए सामने, उसको कोई अध्ययन करना चाहिए, तो तुम पढ़ जाओगे। और तुमने 50 ग्रंथ रख लिए एक साथ, तो इधर मन पन्ना पलटने में एक भी का अध्ययन नहीं होगा, मात्र पन्ना पलटते रहोगे। उस व्यक्ति ने क्या किया, ज्ञानी ग्वालियर, वो सोचता है कि अरे तो अपने पास समय है, अच्छा बढ़िया, उसने नुक्ती, आपके ग्वालियर की नुक्ती, बालूशाही, चमचम, गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब अंदर ले गया। बोले अब कब कब मिलता राज खजाने का भोजन, राज घराने का। बस
भरपेट खाया, ऊपर से लस्सी पी गया और सो गया। जब सो गया और फिर सागर और पहुंच गया, बोले नाचनी मट्ठा, और नाचनी मट्ठा जैसे ही पियो ना, पर 2-4 घंटे अपने आप चले जाते। ओहो, एक बालक ने क्या किया, ओहो, एक बालक ने क्या किया, सम्यक, वो एक बालक ने क्या किया, कोदो धातु, तो कोदो धान होता, कोदो, कोद्रवे, कोदई, कोदई, कोदो, वो कोदो खा करके, कोदो का भात बना, वो खा गया। एक दिन के 12 बजे सोया, अगले दिन के 2 बजे उठा, वो उठ करके मेरे बिहार में आ गया। वो हंस के कहे, गुरुजी हमारी बात सुनोगे क्या? हमने बोल क्या हो गया? बोले मैं परसों 12 बजे सोया था कोदई खा करके, और फिर कल 2 बजे जगा, इतना मैं सो गया। मैंने क्या हुआ? पूज्यपाद स्वामी लिखा, यथा मदन कोद्रवई, वही कोदो है वो, यथा मदन कोद्रवई। जब कोदो धान के खाने से मद चढ़ जाता है, ऐसे मित्र मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। जो मोह से जिसका आवृत ज्ञान है, उस स्वभाव को प्राप्त करता नहीं। आप उपदेश कितनी कर लो भोला, दया से करुणा से भर करके, धर्म के प्रति अनुराग है, धर्म प्रति, इसलिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ। पर मुझे मालूम है जिसने कोदो खाई है वो सोएगा, जिसने अहंकार जो सता रहा है वो गुस्सा करेगा, यद्वा बोलेगा, लेकिन नशा उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। वो सो गया, वो सोते सोते 3 बज गए। कहो रवि भोजन करो, सो जाओ, अगले भोजन पे फिर उठ जाएगा। बालक वो सो गया, वो 3 बजे उठा, उधर आ गया छड़ी लेकर के हाथ में, वो अंदर घुसना चाह रहा था। बोले बाहर, बोले राजा का कागज से मुझे मोती चाहिए। बोले कागज पढ़ो, उसमें लिखा था 1 बजे से 2 बजे तक। बोले घड़ी देखो, बोले 3 बज रहे, बाहर निकलो। बोले मैं तो कुछ भी नहीं ले पाया। बोले पुनः जाओ राजा के पास, मुझे यही आदेश तुमको भगाना यहाँ से। बेचारा गया, बोले राजन हम तो कुछ भी नहीं ले पाए। बोले क्यों? बोले भोजन किया, मैं सो गया। तो बोले इसमें दोष किसका? चलो 1 दिन और देता। अब राजा ने सोने के कमरा खुलवा दिया, और राजा चतुर था, उसने सोने का कमरा खुलवाया। अब वो भी सतर्क हो गया था, खाना नहीं खाना मुझे। अब सब खाना माना सब रखा, लेकिन राजा चतुर था। अगले दिन उसने क्या किया, बढ़िया सुंदरियां बुलाई, सुंदरियां बुलाई, और वहीं जहाँ गेट कक्ष था ना सोने का, उसी के आंगन में उसको सुंदरियों का खड़ा कर दिया, नृत्य करवाया। अब जैसे उसने देखा सुंदरियों को, बस भैया को मुख में लाट टपक गई, खड़े हो गए। विभिन्न हाव भाव से वो नृत्य कर रही थी। ये भाई साहब भूल गया कि मुझे सोना निकालना है, नाचने में लगे रहे, देखते रहे। नचैया गवैयों की ये हालत होती है। नचैया गवैया पर समय नष्ट करती है, पर दिखैयों का तो नाश ही हो जाता है, देखने वालों का भी नाचे देखते रहे जब तक। जैसे 3 बजे पे जो सुंदरियां थी उनको पढ़ा के खड़ा किया गया, 3 बजे बंद कर देना। और जैसे 3 बजे वो सीधे खड़ी हो गई, उन्होंने नृत्य बंद कर दिया। वो कहता मुझे वही सोना लेने जाना है, और जैसे ही गेट पर पहुंचता उसको भगा दिया वहाँ से, भाग यहाँ से। बोले कागज पे लिखा है, राजा ने दिया था समय, देख घड़ी देख। बोले घड़ी में बज रहे थे 3। राजन कुछ भी नहीं ले पाया। बोले भाई 2 समय दे दिए हैं। बोले राजन 1 समय और दे दो ना। बोले 1 समय, चलो चांदी का खुलवा दिया। राजा ने चांदी का कमरा खुलवा दिया। बोले जाओ, समय वही रहेगा। जब गया बेचारा, समय वही रहेगा।
पर राजा चतुर था। सुंदरियां आज भी खड़ी थी, बोले बड़ी सुंदरियां नहीं देखना, कल्पना समय चला गया था। उसने अगली चांदी के गेट पर उसने नाट्यशाला खोल के रखी थी। नाटक शुरू हो गया वहां पर। बोले ठीक है, अभी तो घड़ी में देखता, अभी तो 11 बजे है, पर नाटक देखते हैं। और नाटक देखते देखते मगन हो गया बेचारा। और फिर देखते देखते 3 बज गए। बोले रवि देखते देखते 3 बज गए, नाटक देखते देखते। तुम देख भी क्या रहे हो, नाटक तो देखते रहते हो दिन भर। ओह 3 बज गए। पुनः जाता बेचारा तो चांदी के कक्ष से भगा दिया गया। एक अंतिम मौका कहता, राजन गिर पड़ा बेचारा, अंतिम मौका दो, अंतिम मौका दो। तो कोई बात नहीं, तांबे का भवन खुलवा दिया, जाओ अब तुम तांबा निकालो जितना निकाल सकते हो। पर गेट पे क्या था, राजा बहुत चतुर था ना, ऐसे ही राजा थोड़ी बनता कोई। बोले तुम्हारी योग्यताएं क्या हैं? उसने गेट पर मालूम अपने राज्य के मल्लों को बुलाया और कुश्ती लड़वा दी। बोले देखो तुम कुश्ती अच्छी लड़ना। वो बेचारे वो आया और देखता थोड़ी 2 मिनट की, आज ज़्यादा नहीं रुकना, अपन 2 मिनट। उसने ऐसे चित्तपट किए पैदे बलने और कुश्ती में वो देखने मगन हो गया। इतने में 3 बज गए। रवि बोलिए थोड़ा रुक जाऊं, तब तक रात्रि के 12 बज गए। हो बेचारा 3 बज गए, मतलब तांबे के भवन से भी कुछ भी लेके नहीं जा पाया। और राजा प्रसन्न, बोले मैंने तो भरपूर दिया है पर मेरा एक सिक्का नहीं गया। ऐसा संसार में हो रहा तुम सबके साथ। तुमको 4 मौके मिले हैं अशोक भाई, समझ मुमुक्षु, 4 मौके मिले, 4 मौके। बचपन मिला आपको, मिला, आहा युवावस्था मिला तब भी नहीं चेते। प्रौढ़ावस्था मिली तब भी नहीं चेते। वृद्धावस्था मिल गई, अब भी चेत जाओ तब भी नहीं चेते। यमराज लाएगा छड़ी, भाग इस प्रयास से, जाओ यहां से। ओहो भगा दिया जाएगा। वो बेचारा कुछ भी लेके नहीं जा पाया, खाली का खाली यूं हाथ करके चला गया। पर दिया सब कुछ। समझो यशोधर जी, यहाँ समय सार पढ़ाया है। इन महात्मा जी को मालूम, एक दिन भाई कहता मुझे समय सार, फिर पहला भाग, फिर तत्व सूत्र 6 ढाला। अब एक दिन आया गया नहीं, 60 खंडा का मोहर पढ़ा दो, कहने को तो मिलेगा। हाँ एक एक सूत्र पढ़ना है। एना प्रणीतम पर धर्म तीर्थम। ओहो गजब, कुछ ना अध्ययन करो, कम से कम ये शंभु स्त्रोत के इन स्तवनों को ही आप अर्थ समझ लो तो आपको समझ में आया धर्म क्या है। एना प्रणीतम प्रधर्म तीर्थम। हे प्रभु, आपने जो धर्म का प्रकाशन किया वो कैसा अत्यंत विस्तृत ज्येष्ठम धर्म तीर्थम। आपका धर्म तीर्थ कैसा ज्येष्ठ है। जना प्राप्यम जयंत दुखम। आहा जना प्राप्य जनयंत दुखम। जो इस धर्म को भव्य जीव पा करके जयंती दुखम, जन्म मरण के दुखों से विजय प्राप्त कर लेता है। ओहो ये वो धर्म है जिस धर्म को धारण करके जीव स्वयं परमात्मा बन जाता है। वो धर्म नहीं है कि जीवों का नाश करके नरक की ओर चला है। नाम का धर्म वो भेज रहा नरक। धर्म उत्तम क्षमा, मार्जव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं भगवान ने कहे हैं। अब खोज करो राजेंद्र मुमुक्षु, इन 10 धर्मों के पास तुम्हारी आत्मा कितनी टकरा रहे हैं। पहला धर्म ही नहीं होगा
तो आदमी से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। समय देना चाहिए आप सबको। सामायिक में माला तो फिर अच्छी बात है, भगवान का स्तवन करो, 12 अनप्रेक्षकों को चिंतन हो, सब अच्छा है, पर साथ में ये भी तो सोचो मेरे 10 धर्म चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सम्यक सम्यकित बालक, ध्यान करो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, जप करो, तप करो, लेकिन 10 धर्म, 10 धर्म, एक भी धर्म हटता है आत्मा खोखली हो जाती है, खोखली। इधर देखो यशोधर जी, ग्वालियर दादा पूरे दांत हैं, अच्छा नकली हैं, तो बिना दांत नकली कोई नहीं बैठा यहां पर क्या? दांत पूरे हैं, देखो ये पूरे हैं दादा के दांत। ओहो, और जिस जीव के दांत निकल गए हों, नकली हटा दिए जाएं, फिर चेहरा देखना कैसा होता है? कैसा? आचार्य महाराज को देखो, आचार्य शांति महाराज हमारी फोटो देखो आप, शुद्ध चेहरा है कि नहीं? देखो अपने आप शांत। हे मित्र, जैसे व्यक्ति के दांत निकल जाएं तो मुख अंदर पिचक जाता है, पोला पिचक जाता ना। आप सब हिंदी अच्छे से जानते हो, पिचक जाता है, पोला हो गया। ऐसे मित्र जैसे दांत निकल जाए मुख पिचक गया, ऐसे जिसके अंदर से 10 धर्म में से एक भी धर्म निकल गया, उनका आत्मा पिचक गया, खोखला। ये महात्मा जी सुब्रत सागर भोपाल में सारे कार्यक्रम लेके पहुंच गए। सागर, एक अक्कल डाल होती, जानते हैं आप अक्कल डाल? वो बड़ी उम्र में निकलती है, वो बहुत पीड़ा देती है। अब भोपाल में अक्कल डाल चौथे मास में निकल पड़ी वो। अब वो इतना कष्ट दे रही थी, एक घर में मेरे आहार हुए, हमारे सरवास सागर जी ब्रह्मचारी थे, ये डॉक्टरों की सेटिंग करके पहले से उन्हें बिठा लिया अंदर। और जैसे आहार हुए हमारे, इनने पिच्ची नहीं दे हमें, वो डॉक्टर को खड़ा कर दिया, बोले गुरुजी मुख खोलो। वो चिमटी मिमटी पता नहीं क्या क्या सामान लिया था। मैंने कहा रुको रुको 2 मिनट, मैं कारसर कर लूँ। और कारसर किया, एक अच्छा लड़का खड़ा था, मैंने उठाओ पिच्ची, उसने हमें पिच्ची पकड़ी, मैं धीरे से निकल आया। हमें रखो तुम अपना, मालूम वो जुगाड़ में गए थे दांत निकलवाने की। ओह, अब वो दांत वो स्वयं का निकलवा के आ गया है। छोटी सी उम्र, 20 वर्ष की उम्र में दांत निकलवा, दर्द हुआ। अरे मसूड़े फूलते ठीक हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी तुरंत निकाल दो। ऐसे समाज में कोई व्यक्ति तुमने दांत निकले तो कष्ट तुम्हें ही होगा ना। ऐसे समाज में कोई से भूल हो जाए, तुरंत तुम ऐसे निकाल के मत फेंक दो, मित्र मसूड़े फूला था ठीक हो जाएगा, ऐसे वो आदमी ठीक हो जाएगा, समाज में अखंड रहेगी, कोई को समाज से बाहर नहीं निकालना। कोई को नहीं निकालना। हर व्यक्ति भगवान आत्मा है, भूल है ठीक हो जाएगा, फिर अपने साथ हो जाएगा। आजकल देश में क्या ना, दंड संहिता भोला तब अच्छी लगती है जब तुम्हारा बेटा करे, उसको भी वही दंड होना चाहिए। बड़ों के घर में कुछ भी हो जाए तो कोई दंड नहीं है, सारे दंड छोटों के लिए होते हैं। इसलिए एक साथ दंड होना चाहिए ना। सागर, बड़े साधु अकेले घूमे तो कोई एकल बिहारी नहीं होता। और कोई सामान्य साधु आ जाए, नहीं हम चौका नहीं लेंगे, एकल बिहारी है। वो बड़े गुरु के साधु आ जाए, एकल में ही एकल हुए, तब भी हम भगवान बना लेते नहीं। सिद्धांत मूलाचार में चलना चाहिए। फिर छोटे संघ को बड़े संघ का नहीं देखना चाहिए, सबके साथ एक सा व्यवहार करो। बराबर बोला, दंड संहिता ऐसी होती है। हाँ, आइए सबके लिए ज्येष्ठम दिन प्राप्त दुखम। आप तो धर्म की व्याख्या करो,
हमारा धर्म कह रहा है मित्र, सामाजिक व्यवस्था हो, आगम व्यवस्था हो, राजकीय व्यवस्था हो, पर व्यवस्था के साथ थोड़ा विवेक भी हो, विवेक भी हो। ऐसा ना हो तुमने एकदम जरा सी बात पर अलग कर दिया, उसने जैन धर्म छोड़ दिया, एक परिवार गया। तो बहुत आगे पीछे विचारने का समय है। आज का युग वो चल रहा है, कांच के गिलास के टूटने में देर लग सकती है, लेकिन श्रद्धाओं के टूटने में देर नहीं लग रही। काल खोटा चल रहा है, इसको संभाल के रखो। कोई से भूल हो जाए उसकी सीमा बांध दो। तुम यहाँ तक रहिए, धर्म से दूर मत हो। जैसे सूतक पातक होता कि नहीं, तो जिसको सूतक लगता ना, तो क्या बोलते हैं, भाई आप बाहर से दर्शन कर लो। फिर जितने होते जाते ना, ठीक है हमारे मान स्तंभ के दर्शन कर लो, परंतु मंदिर नहीं आना ये मना नहीं करते। भाई तुम अभी सूतक हैं, तुम बाहर से दर्शन करो। बोलते क्या, बाहर से दर्शन कर लो, दर्शन नहीं करो ये नहीं बोलते, बाहर से दर्शन कर लो। मंदिरों में मान स्तंभ क्यों होते थे, इसलिए होते थे कि भाई सूतक पातक लगा है, तो जैसे अपना मठ का मान स्तंभ है, हमारे कमरे से दिखाई देते भगवान। हाँ, अरे तो भगवान हमको दिख रहे थे रात्रि 12 बजे, मैंने रात्रि 12 बजे भगवान देख के माला फेर ली। ठीक है, तो प्रश्न समझो, तो मान स्तंभ क्यों? आप मंदिर में सूतक में नहीं आ सकते हो, पर घर से भगवान दिख रहे हैं, उनके दर्शन तो कर सकते हो ना। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, भगवान जिनेन्द्र का भवन भी दिख जाए तो भव के ताप का हनन कर देता है। इसलिए अशोक भैया, बड़े घर के चक्कर में ऐसी जगह रहने मत चले जाना जहाँ मंदिर ना हो, वहीं निवास करना जहाँ पर जिन मंदिर हो, जिससे मित्र कहीं श्वासें अंतिम खींचने लग जाए, मंदिर नहीं जा सके तो मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई पड़े तो हमको भगवान की ध्यान तो आ जाएगा। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, जिनेश्वर दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, जिनवर के भवन का दर्शन करने वाले से भव के ताप दूर हो जाते। वे माँ भाग्यशाली लोग होते जो जिनालय के पास मोहल्ले में रहते। ललितपुर में बुंदेलखंड में अटा मंदिर में सागर इतना बड़ा घंटा लगा है। वो घंटा बड़े हिसाब से लगाया गया, हर समय नहीं बजाया जाता। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों तो बजेगा, अथवा समाज में कोई संकट आ गया, कोई विपत्ति आ गई तो सकल समाज को सूचना है, एक घंटा बजेगा तो सब इकट्ठे हो जाना। बोलो भाई ललितपुर सागर प्रणव, ऐसे ही है ना। बहुत बड़ा घंटा लगा के रखा है और समाज को सूचना है, एक घंटा बजेगा तो समझ जाना कोई विशेष बात है। प्रतिदिन कोई बजा नहीं सकता उसको, इसलिए हाँ राजसभा में घंटा रहता है। आई पहले अपने तीर्थों में रात्रि भर घंटी बजती थी। यहाँ पर सुबह से बागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्त देवी, अरे सागर बंद क्यों करा दी? तो प्राप्त जना दुखम, हाँ 5 मिनट चलाना, ज़्यादा नहीं चलाना है, तो चलाना रोज। बागीश्वरी प्रतिदिन रक्त, तो जयंती प्राप्त दुखम। ए भाई प्रमोद, गुस्सा आ जाए तो हाँ, अरे मालूम से प्रसार क्या हुआ, एक जगह वो कोई नेता भाषण कर रहा था, अब वो उसको अब उस नेता के भाषण पसंद नहीं थी, तो कैसे जगत के पागल लोग हैं, उन्होंने अपने हाथ से डंडा उठाया। वो नेता भाषण कर रहा हो तो कितना पागल, उसको थोड़ी लग रहा है, वो अपने हाथ की जो घर की जो टीवी है ना उसको फोड़ दिया। क्यों बोले फोड़ दिया? तो मतलब नेता दिख रहा है तो उसने फोड़ दिया। जब ये क्रिकेट मैच होते हैं, जो जिसका रागी होता है वो जीत जाए तो पटाखे फोड़ते हैं, वो हार गया तो अपने घर की टीवी फोड़ देते हैं। ओहो हो, क्या पागलपन है। पर ये नहीं देखते दूसरे दिन आप उसमें जिनमानी सुनना चाहो तो कहाँ से सुनोगे आप? ऐसे बालक समझ, सासू की बिटिया गुस्सा करे ना तो तू डंडा लेके मत खड़ा हो जाना, अरे ठंडी हो जाएगी, फिर वही रोटी खिलाएगी दूसरे दिन। ओहो सागर, उपद्रव नहीं मचाना।
जयंत दुखम, बिल्कुल नहीं। धर्म कह रहा है, हे प्रभु आपने ऐसा महान धर्म का व्याख्यान किया जिसका आश्रय लेने से जयंत दुखम, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, जीत लेते हैं। इस तरह कैसे कैसे, कितना सुंदर दृष्टांत। गांगमृदम चंदनम पंकशीतम गजा प्रवेकाय घर्म तप्ता। जो धूप पड़ती ना ग्रीष्म काल की तपन, बड़ी गहरी तीक्ष्ण धूप, तो हाथी ना, जंगल के हाथी, वो बहुत तड़पते हैं। तो वे क्या खोजते हैं? भैंसों देखो, भैंसों को देखा, भैंसा ये सब पानी में लोड़ते रहते, देखा आपने? ऐसे हाथी को भी पानी बड़ा अच्छा लगता है, वो सूंड भर भर के ऊपर डालता है। तो हे प्रभु, जैसे गज धूप में तपमान होने पर गंगमृतम चंदन पंकशीतम, जैसे चंदन मिश्रित, जैसे पानी शीतल होता है, चंदन मिश्र बोला, चंदन मिश्रित पानी शीतल होता है। दाह कितनी हो, चंदन का पानी पिला दो, उसकी दाह शांत हो जाती है। पेट की दाह चंदन के पानी शांत हो जाती है मित्र, लेकिन कसाई की दाह को शांत करना है तो जिनवाणी का पानी पिला दो। जिनवाणी का पानी पिला दो, तत्व ज्ञान का पानी पिला दो। गंगम चंदन पंक शीतम, जैसे धूप में तप्यमान हाथी शीतल गंगा के नदी के प्रवाह में जाकर के सूर्य के ताप को जीत लेता। कितने सूर्य का ताप पड़ रहा हो, और जैसे हाथी पानी में प्रवेश किया, शांति, बराबर शांति है। कितनी हाथी पागल हो जाए, उसको पानी में भेज दो, ठंडा हो जाएगा, उसका मद उतर जाएगा। ऐसे मित्र, जैसे ब्रह्मनाथ बालक हाथी शीतल गंगा के नीर में डुबकी लगा ले, वो शांत मद उतर जाते। ऐसे ही कितनी कसाय प्रणाम हो, हे जिनभर अजितना स्वामी, आपने जिस तत्व की प्रूपणा की है, जो आपने धर्म कहा है, आपके धर्म रूपी सरोवर में प्रवेश कर जाए तो संपूर्ण दुख अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, धम्मम शरणम बीतराग धर्म की शरण में जाओ। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर अरे तो पुनः भगवान अजितनाथ स्वामी ने जिस धर्म की व्याख्या की है, उस धर्म की शरण में चले जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न